नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। झा इंस्पिरेशन में स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोग सोच के ही किए होंगे। अपना कीमती वक्त के साथ आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका वक्त मैं जाया नहीं करूंगा। आप यहां तक पहुंचे हैं तो आज कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरे और विचारशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। यह एक ऐसा विचार है जो हमारे जीवन के अनुभवों से निकलता है, लेकिन क्या यह सचमुच भगवत गीता के नजरिए से सही है? आज मैं इसे तर्क के साथ आपके सामने रखूंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सके और अपने जीवन में इसका सही मतलब निकाल सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सुख और दुख क्या है। सुख वह अवस्था है जब हमें खुशी मिलती है, सब कुछ अच्छा लगता है, और दुख वह है जब हमें तकलीफ होती है, मन उदास होता है। यह दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है, जैसे दिन और रात। अब सवाल यह है कि क्या यह चक्र सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख हमेशा चलता रहता है, और क्या यह सही है? भगवत गीता हमें जीवन के एक गहरे नजरिए से देखने की सीख देती है। यह कहती है कि यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं बदलाव से भरी हुई है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जिस तरह मौसम बदलता है, दिन रात आते जाते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम है, लेकिन गीता यह भी कहती है कि यह चक्र हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। अगर हम सुख को बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जब वह जाता है हमें दुख होता है, और अगर हम दुख से डरते हैं तो हम सुख का पूरा आनंद नहीं ले पाते। अब इसे तर्क से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई नई चीज खरीदी, जैसे एक नया फोन। पहले दिन आपको बहुत सुख मिलता है, आप खुश हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वह खुशी कम हो जाती है, और अगर वह फोन खराब हो जाए तो दुख शुरू हो जाता है। यह सुख और दुख का चक्र इसलिए होता है क्योंकि हमारी खुशी बाहर की चीजों पर टिकी होती है जो बदलती रहती है। गीता कहती है कि असली सुख वह है जो भीतर से आता है, जो स्थिर रहता है, न कि बाहर की चीजों से जो हमेशा बदलती रहती है। तो क्या यह कहना सही है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है? हां भी और ना भी। हां, इसलिए कि यह दुनिया का स्वभाव है। यहां सब कुछ अस्थायी है, लेकिन नहीं, इसलिए कि गीता हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को बदले, अपने मन को स्थिर करें तो हम इस चक्र से ऊपर उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह समझ ले कि ना तो सुख हमेशा रहेगा और ना ही दुख, तो वह दोनों को समान भाव से देखेगा। वह सुख में बहुत
उछलने नहीं लगेगा और दुख में टूटेगा नहीं। यह एक तरह की मानसिक शक्ति है जो हमें हर स्थिति में संतुलित रहती है। अब इसे अपनी जिंदगी में जोड़ कर देखिए। जब आप किसी परीक्षा में पास होते हैं तो सुख मिलता है, लेकिन अगर अगली बार नंबर कम आए तो दुख होता है। यह चक्र चलता रहता है। लेकिन अगर आप यह सोचे कि मेहनत करना मेरा काम है, नतीजा मेरे हाथ में नहीं, तो आप सुख और दुख दोनों को सहजता से ले पाएंगे। यह असली समझ है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से यह कहना है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है एक हद तक सही है, क्योंकि यह दुनिया का नियम है। लेकिन भगवत गीता में कहा गया है कि इस चक्र को समझो, लेकिन इसमें फंसो मत। अपने मन को ऐसा बनाओ कि सुख आए तो उसका स्वागत करो, दुख आए तो उसे भी सहन करो और दोनों को एक समान देखो। यही जीवन का असली सार है। इसलिए अगली बार जब कोई भी कहे कि सुख के बाद दुख आता है, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हो, हाँ ऐसा होता है, लेकिन मैं इससे ऊपर उठ सकता हूं। और यही बात आप अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी समझाएं।